नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार यानी कि दशहरा के रात 9:30 बजे जो है वो कर दी गई और इस हत्या का प्लानिंग पटियाला जेल के अंदर मोहम्मद जीशान अख्तर ने किया था। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी कौन थे, कितने बड़ी हस्ती थे और ये जितनी भी षड्यंत्र साजिश रची गई मारने की, हत्या करने की, इन सारे बिंदु पे जो है वो हम चर्चा करेंगे और सारे का जो है वो हम नाम डिस्क्लोज करेंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कि यह साजिश जो है वो पटियाला जेल के अंदर कैसे रची गई। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है इस हत्या का जिम्मेदारी ली है। तो ये सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे। आप जो है इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन है तो उनके बारे में जो है वो थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी का पहचान जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही ज्यादा है। उनका चेहरा जो है वो पॉलिटिशियन के रूप में है, यानी कि बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन है। वो पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इसी साल फरवरी के महीने में इन्होंने जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को जो है वो ज्वाइन कर लिया। मीडिया ने उनसे पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बस सिंपल सा जवाब दिया कि कुछ बातें जो है वो बताई नहीं जाती है, कुछ चीज जो है वो चुप्पी की ही होती है। तो उन्होंने जो है वो क्लियर नहीं किया कि क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया। हालांकि थोड़ा सा और हम आपको जानकारी दे देते हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में। उनका उम्र 66 वर्ष का था और उन्होंने जो है वो महाराष्ट्र के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके थे। 3 बार से उन्होंने जो है वो एमएलए वहां के रह चुके हैं। पहली बार उन्होंने 1999 में एमएलए बने, फिर इसके बाद 2004 और इसके बाद 2009 में उन्होंने जो है वो एमएलए बना, यानी कि 3 टर्म से वो एमएलए भी रह चुके हैं। उनके बेटा का नाम जीशान सिद्दीकी है, जो कि अभी फिलहाल मुंबई में कांग्रेस पार्टी से एमएलए है। और यह जो हत्या हुई है वो जीशान सिद्दीकी यानी कि उनके बेटे जो एमएलए है उन्हीं के ऑफिस के बाहर की गई है। देखिए, बाबा सिद्दीकी जो है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त से, इन सारे सेलिब्रिटी से उनका जो है वो बहुत ही अच्छा बनाव था। जब भी ईद में इफ्तार पार्टी होती थी तो उस समय जो है वो सलमान खान, संजय दत्त, शाहरुख खान जो है उनके इफ्तार पार्टी में आते थे। अब हम यह जान लेते हैं कि बाबा सिद्दीकी का हत्या का प्लान कैसे किया गया था, यानी कि यह सारा साजिश जो है वो कैसे रचा गया था। अब इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, सैटरडे की रात थी, शनिवार की रात थी और वो रात जो है वो दशहरा की रात थी। सारे जगह जो है वो पटाखे फूट रहे थे, लोग जो है वो जश्न मना रहे थे रावण दहन का। इसी समय क्या होता है कि मुंबई में जो बांद्रा है, जहां पे उनके बेटे का ऑफिस है, एमएलए ऑफिस है, जैसे ही वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले और कार पे चढ़ने ही वाले थे, तभी जो है वो अननोन शूटर ने जो है वो 6 राउंड गोलियां चलाई और वो सारा गोली जो है उनके छाती पे ला करके लगा। कहा यह जा रहा है कि जो शूटर थे वो गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे और जिस समय शूटर गोली चलाया तो उस समय जो है वो कुछ केमिकल जो है वो गाड़ी के आसपास फेंक दिया, जिससे ये हुआ कि जो धुआं था, स्मोक था, वो पूरा सराउंडिंग में हो गया। और जैसे ही स्मोक, धुआं जो है वो पूरे सराउंडिंग में हुआ, इसके बाद जो शूटर्स थे वो तरह गोलियां चलाने लगे। कहा यह जा रहा है कि 6 राउंड की जो है वो गोलियां चलाई गई और ये सारे गोली जो है वो सिद्दीकी के छाती पर जाकर के लगी। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में लाया गया। लगभग 9:30 बजे जो है वो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हो चुके थे, लेकिन उनका बॉडी जो है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कोई भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और पल्स भी जो है वो नहीं चल रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने जो है वो 11:30 बजे यानी कि 11:27 में जो है बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन को जो है वो आगे बढ़ाया गया। स्टार्टिंग फेज में जो है वो 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उस दोनों शूटर से जो है वो क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया, यानी कि उस जगह पे ले जा करके और दोनों शूटर से जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। उस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि बाबा सिद्दीकी जैसे ही अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले और जब वो कार की तरफ आगे बढ़े, उसी समय जो है वो शूटर स्मोक कर दिए, यानी कि कुछ केमिकल फेंका और सराउंडिंग स्मोक हो गई और इसके बाद जो है वो 6 राउंड गोलियां चलाई शूटर्स ने।
इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ा तो यह पता चला कि पिछले 2 महीने से जो है वो सिद्दीकी जी का घर, ऑफिस को जो है वो रेकी कर रहे थे ये सारे शूटर्स। यानी कि प्लानिंग तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 2 महीने से जो है इनका रेकी भी किया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि जो आर्म्स आई है, जो गोली बंदूक आई है, वो कुरियर सर्विस के द्वारा भेजा गया था। यानी कि दूसरे राज्य से जो है कुरियर के जरिए आर्म्स को, गोली बंदूक को जो है वो भेजा गया था और हर एक शूटर को जो है वो 50,000 रुपया में हायर किया गया था। यानी कि हर एक शूटर्स को 50,000 रुपया दिया गया था बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। अब हम पटियाला जेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम आपको पहले ही बताया कि यह सारे साजिश को जो है वो पटियाला जेल के अंदर रचा गया था। तो देखिए, हम आपको वर्ष 2022 में लेकर के चलते हैं। देखिए, वर्ष 2022 में मोहम्मद जीसन अख्तर नाम के एक युवक को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो इस कारण से क्योंकि वो कुछ फिरौती के लिए, हत्या के लिए जो है वो प्लानिंग कर रहे थे। यानी कि मोहम्मद जीसन अख्तर जो है वो हत्या और लूटपाट के लिए प्लानिंग कर रहे थे और उसी समय जो है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके और जेल में भेजा। वर्ष 2022 की बात है। जैसे ही मोहम्मद जीसन अख्तर जेल में जाते हैं, पटियाला जेल के अंदर, वहीं पे उनका मुलाकात जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, सुपारी दिया जाता है कि बाबा सिद्दीकी को खत्म करना है। और इस साल जून के महीने में मोहम्मद जीसन अख्तर को पटियाला जेल से रिहाई मिल गई। जैसे ही उनको रिहाई मिला, उसके बाद उनका मुलाकात जो है वो गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार से हुआ। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद जीसन अख्तर को पटियाला जेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये जैसे ही जेल से निकले जून के महीने में, इन्होंने जो है वो गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार को हायर किया 50,000 रुपया के साथ और उनको बताया कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी को मारना है। अब हम यह जान लेते हैं कि अभी तक जो है वो किसका गिरफ्तारी हो चुका है। तो देखिए, अभी तक जो है वो 3 शूटर्स की गिरफ्तारी हो गया है। पहला गुरमेल बलजीत सिंह, जिसका उम्र 23 साल है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। दूसरा नाम जो है वो धर्मराज कश्यप का है और इसका उम्र 19 वर्ष है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और तीसरा जो है वो प्रवीण लोंगर, जो पुणे के रहने वाले हैं और इसका उम्र जो है वो 28 वर्ष है। इन तीनों की जो है वो गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, जैसे ही यह घटना घटा, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है वो एक फेसबुक पोस्ट डाली और उन्होंने यह बताया कि यह सारी घटना की जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है। पुलिस ने जो है वो 15 टीमें बनाई हैं। मुंबई पुलिस जो है वो 15 टीम बनाई है और यह 15 टीम जो है वो लगभग 6 राज्यों में जाकर के और जांच करेंगी, क्योंकि इस घटना का तार जो है वो 6 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और पुलिस जो है वो 15 टीम बना दी है और सारी टीम जो है वो अलग अलग राज्य में जा करके और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें यह राय दीजिए कि क्या मुंबई इतना बड़ा शहर है और इस इतने बड़े शहर में जो है वो शूटर्स खुलेआम जो है वो आ करके और घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन सारे घटना पे आपका क्या राय है? क्या मुंबई में अब इसी तरीके से घटने होंगे? क्योंकि इससे पहले भी आपने सुना होगा कि सलमान खान के घर पे जो है वो गोलियां चलाई गई थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई जो है वो वापस से 1980-1990 के दशक में जा रहा है। इन सारे बातों पे आपका क्या राय है, क्या कहना है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।